तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। वो 3 साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसकी टेबल को समझेंगे, इसकी टेबल में क्या खासियत थी। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी ने क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो वहां पे आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पे रिवीजन चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर हैं तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। कोड क्या है? इस कोड को डालते ही आपकी स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और अपनी बोर्ड की तैयारी भी वहां से कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमें साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले, इन्होंने दी थी। हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे, जो उनकी क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने क्या बोला, जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, जो मैं टेबल बनाऊंगा किस बेसिस पे? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने 3 साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो किस बेसिस पे थी? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, नहीं मैं एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर्स लूंगा। क्यों लूंगा एटॉमिक नंबर? इनका कहना यह था, अगर हम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो मास की जगह हमारा एटॉमिक नंबर ही ऐसी चीज है जो किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से बताएगा। ऐसा क्यों, एक बार वो समझते हैं। इन्होंने कहा मैं एटॉमिक नंबर पे लूंगा, फिर मैं कराऊंगा क्या? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक। क्या करूंगा? केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब हमें पता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता लगती हैं? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। और अगर हमें किसी भी 2 एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन करवानी है तो वो कैसे होगी? उनकी रिएक्टिविटी सीरीज से। मतलब समझ नहीं आया, केमिकल रिएक्शन करवानी है, हमने 2 एलिमेंट्स की ए था और एक एलिमेंट हमारा बी था, इनके बीच में हमने केमिकल रिएक्शन करवाई। अब जो इनका रिएक्शन है वो किस बेसिस पे होगी? कौन हमारा कितना रिएक्टिव है। अगर हमारे दोनों लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो रिएक्शन मुश्किल से होगी, और अगर एक हाई और एक लीस्ट तब भी रिएक्शन होगी, और दोनों हाई है तो रिएक्शन पक्का होगी। अब जो रिएक्शन हमारी होती है ये क्या चीज देख के होती है? हमारी वैलेंसी देख के। क्या चीज होती है? वैलेंसी देख के। और हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कब पता चलती है? उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किससे पता चलती है हमें? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है इतना? ठीक है जी, ये सब हमने देख लिया कि कहानी क्या थी। अब यहाँ पे जो हमारा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनका कहना यह था, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है, तो हम मास से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि मास तो हमें वैलेंसी बताता ही नहीं है। हमें वैलेंसी कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। इसलिए इन्होंने क्या करा? क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतना? इन्होंने क्या करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स को लगाना स्टार्ट किया। क्या करें इन्होंने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स को लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स को लगाना स्टार्ट किया, इनकी एक टेबल बन गई। वो टेबल है ये। अब इनकी टेबल को समझते हैं कि इसमें क्या खासियत थी, इससे क्या मेरिट्स और थोड़े 1-2 डीमेरिट्स थे। ठीक है, तो अब ना इनकी टेबल को समझते हैं। इनकी टेबल में क्या था, इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था। हमने क्या देखा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इनकी जो टेबल थी ना, इसमें क्या था? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। क्या थी? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्होंने क्या कहा? पीरियड्स कहा। अभी समझाता हूं पूरा क्या था। और 18 कॉलम्स थे।
जिन्हें इन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स कहा। अभी ग्रुप्स और पीरियड्स क्या है वो समझते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे, ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है हमारे पीरियड्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम कहोगे भैया ये दो भी है, ये भी तो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, क्या ये भी हमारे पीरियड्स होंगे 8 और 9? नहीं, ये होते नहीं है। ये क्या चीज़ है तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी डिस्कस आगे करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पीरियड्स होंगे। और अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 और 18, जो तुम्हें वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो इन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन किया था पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में। अब हमारा ये क्या है, हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ठीक है जी, इतना हमें समझ आया। अब इन्होंने क्या कहा, जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के हमारे एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारे एक ग्रुप में लग जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे सेम एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स है केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे, सेकंड में हमारे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे, मतलब फर्स्ट से अलग लेकिन सारे सेम होंगे। इसमें हमारे सारे सेम होंगे जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही कहा कि हमारे सेम ग्रुप में हमारे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आ जाएंगे जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने एक बात और क्या कही कि जो हमारे सेम ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब सेम ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को ले तो जिसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे इस कॉलम में उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम यहाँ से 18 ग्रुप को ले तो इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इनका कहने का तात्पर्य, मतलब कहना है इन्होंने ये कहा था। अब आगे और देखते हैं कि टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को पुट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हीलियम फर्स्ट में, फिर हमारा सेकंड वहां से स्टार्ट होता है, सॉरी सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर हमारा हीलियम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स पे। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पुट हो गए। 10th क्लास में हमें सिर्फ 20 तक एलिमेंट्स याद करने हैं, उससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है और उतने हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें 20 तक एलिमेंट्स याद कर लिए, ठीक है। 20 तक याद करने के बाद कुछ एलिमेंट्स को हमें और याद करना होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे ये दो जो सीरीज नीचे हैं ये क्या चीज़ है। हमने ये तो देख लिया क्लासिफिकेशन कैसे किया, पीरियड्स और ग्रुप्स में हमारी कैसे वेरिएशन आता है, मतलब हमारे सेम जो हमारे ग्रुप होता है उसमें सेम हमारे प्रॉपर्टीज के केमिकल प्रॉपर्टीज वाले आते हैं और सेम नंबर ऑफ वैलेंसी रहती है। अब क्या था ना, हमारा जो 6th और 7th पीरियड था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 57 नंबर और 89 पे हमारे दो एलिमेंट आए, लैंथेनियम और एक्टेनियम। क्या, लैंथेनियम और एक्टेनियम दो एलिमेंट आए हमारे। इन एलिमेंट में थोड़ी घटना घटी। क्या घटना घटी वो समझते हैं। लैक्टेनियम, जो सबसे पहले लैक्टेनियम जो हमारा एलिमेंट आया ना, इसके बाद 14 एलिमेंट ऐसे थे जो सेम 57 वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। क्या, 57 वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, 14 के 14 एलिमेंट। और 89 में जो हमारा एलिमेंट था एक्टेनियम, 14 एलिमेंट इसके बाद के ऐसे थे जो सेम इसकी तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। मैं एग्जांपल लेता हूं, 57 पे जो हमारा एलिमेंट था, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, समझने के लिए, ठीक है। और 89 पे जो हमारा एलिमेंट था, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई था,
ठीक है। तो इस 57 के बाद 14 हमारे एलिमेंट ऐसे थे लगातार जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कम था। और 89 के बाद 89 जो हमारा एलिमेंट था उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई था। तो 89 के बाद हमारे 14 ऐसे एलिमेंट थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई था। तो अब ठीक है, ये तो हमने समझ लिया क्या दिक्कत थी। 14 एलिमेंट था जिनका सेम हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी, ठीक है। अब हमारा जो हेनरी मोस्ले था उसने क्या कहा था कि जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होते हैं वो सेम ग्रुप में आते हैं। क्या, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं। अगर मैं इस हिसाब से चलता हूं तो जो ये हमारी टेबल, ये हमारा थर्ड ग्रुप दिख रहा है, ये हमारा पता नहीं कहां तक जाता, नीचे तक दिखता भी नहीं, ब्लैक बोर्ड से बाहर चला जाता। क्यों? क्योंकि 14 एलिमेंट ऐसे थे जो सेम 57 की प्रॉपर्टीज के थे, फिर 14 एलिमेंट ऐसे जो 89 वाले मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी के थे, मतलब टोटल 28 एलिमेंट। तो ये टेबल जो हमारे ना नीचे 28 तक जाते, तो वो क्या होती, काफी लंबी हो जाती। तो उस इतने लंबे ग्रुप से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, इसका एक्सटेंशन कर दिया। इन्होंने क्या करा, टेबल से बाहर इन 28 एलिमेंट्स को रखा और इनको अलग नाम दे दिया, क्या, लैक्टेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है, किस बेसिस पे, क्योंकि 57 पे एक्टिनॉइड्स था और 89 पे लैक्टेनॉइड्स था, इसलिए इन दोनों हमारे जो ये तुम्हें ग्रुप या पीरियड जो भी तुम इसे कहो, इसे क्या नाम दे दिया, लैक्टेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। समझ आ गया? ये था क्या, थर्ड ग्रुप को ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, ज़्यादा लॉन्गेस्ट इसमें चेन ना जाए ग्रुप की, तो इन्होंने क्या करा, एक्सटेंशन दे दिया हमारे पीरियोडिक टेबल से थोड़ा नीचे हटके। समझ आ गया? ठीक है। तो अब देखो क्या था, हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब क्या था, जो हमारा ये फर्स्ट जो हमारा वो होता है ना पीरियड, इसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट क्यों कहते हैं, इसमें देखो सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। सेकंड और जो हमारा थर्ड होता है इसे हम कहते हैं शॉर्ट, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े कम ही है। फिर जो हमारा आता है फोर्थ, इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ को कहते हैं सब लॉन्ग, ठीक है। अब जो ये 7 था ना, उस टाइम पे क्या था, यहाँ से 2-3 एलिमेंट क्या थे, गायब थे, मतलब डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे इसे क्या नाम दिया गया, इनकम्प्लीट पीरियड। आप तो मुझे भैया जो हमारी बुक है उसमें तो यहाँ पे पूरी टेबल मतलब पूरी जो हमारी ये वाला जो हमारा ग्रुप है, नहीं सॉरी, जो हमारा ये 7th पीरियड है ये पूरा फिलअप है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हमारे हेनरी मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, उस टाइम पे ये हमारी ना इनकम्प्लीट थी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए सिर्फ जगह खाली छोड़ी गई थी, तो इसलिए इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड्स। इतना समझ आ गया सबको? हमने अभी तक क्या क्या देखा, ऐसे जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज है, या हमारे पीरियड्स, जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स है, या हमारे ग्रुप्स, ये हमारा एक्सटेंशन क्यों हुआ है, ताकि हमारा जो थर्ड ग्रुप है ज़्यादा लंबा ना खींचे। दूसरी बात क्या, जो हमारे सेम ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, मोस्टली सेम होती है। दूसरा वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। हमने इतनी चीजें अभी तक इस पीरियोडिक टेबल में देख ली। अब एक चीज और समझते हैं, जो तुम्हें ये 2 दिख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये 2, एक मिनट दूसरा चौक लेके आता हूँ, ठीक है। जो ये 2 दिख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड जो हमारा ग्रुप है, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है समझाऊंगा, ठीक है। फिर जो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 13 से लेके 18 तक के, ये हमारे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। और जो हमारा थर्ड से लेकर 12 तक है, ये वाला जो ये बक्सा है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। और लास्ट फाइनल जो हमारा ये दिख रहा है सबसे टेबल के बाहर, जो ये 2 जो हमें रोज दिख रही है, तो लास्ट हमारा ये फाइनल है, इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या, एफ ब्लॉक, SPDF। ये SPDF वो नहीं चल रहा जो क्या कार्टून देखते थे ना बच्चों में, SPDF वाला, स्पेशल फोर्सेस वाला, ये नहीं है। ये हमारे एलिमेंट्स है जिन्हें हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। ये हमारे एस ब्लॉक्स होते हैं, वो हमारे बी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक्स। इस जो हमारे 10th क्लास में हमें सिर्फ एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना होता है। जैसे हम 11th और 12th क्लास में आते हैं, हम फिर सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डी ब्लॉक के ऊपर अलग चैप्टर है, पी के ऊपर अलग चैप्टर है, एफ के ऊपर अलग है, एस के ऊपर अलग चैप्टर है। हर ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है,
वो हम पढ़ते हैं 11th और 12th में। हमें सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कौन सा हमारे टेबल में कौन सा पार्ट कौन से ब्लॉक का है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखनी है ना, क्या जो हमारा ये एक्सट्रीम, अगर मैं ऐसे देखूँ तो इस टाइम पे मेरा लेफ्ट है, और अगर मैं ऐसे देखूँ इस टाइम पे राइट है, तो इस टाइम पे जो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट जो तुम्हें दिखेगा ना पार्ट, ये हमारा क्या होता है, मेटल्स का होता है। किसका होता है, मेटल्स का। यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी सी बन गई, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मेटल्स का। किसका, एक्सट्रीम लेफ्ट इस टाइम पे मेरा पार्ट। और जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पार्ट मेरा दिख रहा है ना, ये हमारा किसका होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। इस साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इस साइड हमारे मेटल्स, इस साइड हमारे नॉन मेटल्स, और जो ये पार्ट है ये भी हमारा मेटल्स में ही आता है, ठीक है ना। इस साइड मेटल्स, इस साइड नॉन मेटल्स। और क्या, ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे है, ये वाला, ये दो, और ये हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होता है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो मेटलॉइड्स के इस साइड वाले एलिमेंट्स है ना, इस साइड वाले एलिमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मेटलॉइड्स के इस साइड जो तुम्हें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इतना सबको समझ आ गया होगा। एक चीज और बतानी है, कहाँ बताऊंगा, सब तो भर दिया, ठीक है। तो एक चीज और बताता हूं, यहां साइड में लिखता हूं मैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। जो हमारा पूरा सेकंड ग्रुप दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड ग्रुप का है। और अब देखो, जो हमारे यहाँ से थर्ड से लेकर 12th तक के ग्रुप है ना, हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना होता, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल के लिए। आगे जब बड़ी क्लास में आता है हम इन्हें पढ़ते हैं, तब देखेंगे कि हमारे डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट होते हैं ना, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ना, क्योंकि जब ये इनका वैसे ना हमारी ना एनर्जी सेल कुछ होते हैं, मतलब एनर्जी सेल मतलब कि हमारा जब एलिमेंट्स एक हमारे जो हमारा ऑर्बिट होता है उससे अगर किसी दूसरे ऑर्बिट में मूवमेंट करता है ना, तो कलर शो करता है। क्या करता है, कलर शो करता है। तो जो एलिमेंट्स हमारे कलर शो करते हैं ना, वो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। 11th 12th क्लासेस में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी से हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इनको छोड़ के जो 17 आता है ग्रुप हमारा, 17 ग्रुप हमारे क्या होते हैं, हेलोजन होता है। क्या 17 ग्रुप हमारा क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन क्यों, क्योंकि मोस्टली जो 17 ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारे सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हेलोजन ग्रुप। अब जो 18th आता है लास्ट हमारा, इसे हम कहते हैं नॉर्मल गैस। नॉर्मल गैस ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्टेट क्या होता है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और है समझने वाली, वो आगे समझते हैं। क्या है कि हमने क्या देखा था कि सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आ रहे हैं और सबकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। मतलब जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हमारी वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को मतलब कौन से ग्रुप पे आ रहा है नंबर पे, तो पहले पा रहा है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, हर किसी की 1 होगी। जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। सेकंड ग्रुप में जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे उन सबकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इन सबको एक बार को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 13 ग्रुप में जंप करते हैं। 13 ग्रुप में जितने हमारे एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी वैलेंसी क्या होगी, 13। 14 में 4, सॉरी देखो एक चीज और, 13 में 13 मैंने बोल दिया गलती से, थोड़ा वो हो गया था। 13 में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, हम जब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 और लास्ट में क्या बचेगा, 3। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। वैसे इसकी 4, 5, 6, 7, 18 में क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8 और 8। यहाँ पे ऑक्टेट क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इसकी वैलेंसी 7 कैसे हो सकती है, इसकी वैलेंसी तो 1 होगी। अब वो भी डिस्कस करते हैं आगे कि वो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। हमने अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया है। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी तो 1 ही है।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अब और इस सबको रब करके थोड़ा अब इसी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज कैसी कि हम जब पीरियोडिक टेबल में जाना स्टार्ट करेंगे ऐसे 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 या ऐसे आएंगे तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो चेंजेस देखते हैं हम। तो अब हम ना पीरियोडिक टेबल जो हमने बनाई थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज को देखने से पहले ना हमें एक कंफ्यूजन दूर करनी है, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमारे क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, सोडियम। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। क्या होता है 11 होता है, ठीक है जी। हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, बचा कितना 1 बचा, ठीक है जी। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 हो गए। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको अगले ऑक्टेट में कितने चाहिए थे 8 चाहिए थे। कितने चाहिए थे 8। कैसे, देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहले में हमारे 2, फिर हमारे 8, ठीक है, लास्ट में हमारे कितने नंबर्स चाहिए, कितने बचे 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 हो गए। अब इसको अपना ऑक्टेट ना कंप्लीट करना है। हमें पता है कि हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, मैं स्टेबल रहूं, मेरा ऑक्टेट क्या रहे आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट रहे, बट इसका कंप्लीट नहीं है। इसे चाहिए कितने थे 8 चाहिए थे, बट इसके पास है कितना सिर्फ 1 है, तो इसके पास कितनों की कमी है 7 की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अभी क्या करेगा 7 किसी से लेगा, बट यहाँ पे जब 7 लेने की बारी आती है ना तो 7 किसी से लेना काफी क्या होता है मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसे ये कहीं इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं, तो ये क्या कर सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारी वैलेंसी होती है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारी 1। वैलेंसी क्या होती है कि हमें आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, गेन करना है या लॉस करना है, लूज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा लूज करेगा। तो यहाँ पे देखो ना हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम और वैलेंसी भी सेम है, तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन होती है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम और लें, ठीक, यहाँ पर हमने अगला एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का, ठीक है जी। हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2, 8 और 2। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। और फाइनल जो हमारा लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने आएंगे 2 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में 2 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी चेक करते हैं। वैलेंसी क्या, अब इसको चाहिए थे 8, इसके पास है 2, बचे कितने 6 बचे, ठीक है। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे यहाँ पे मतलब ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर हम उसमें से फाइनल मतलब ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे 8 चाहिए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस करा कितना आया 6, तो इसकी वैलेंसी क्या है 6। कुछ ऐसे भी करते हैं, ये गलत है, ये मतलब हर जगह यहाँ पे ये ट्रिक ना काम नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या था, चाहिए थे 8 है 2, कमी कितने की हो रही है 6 की हो रही है। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेगा, 6 लेना क्या है काफी मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा अपने 2 को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा 2 को डोनेट। तो यहाँ पे वैलेंसी भी कितनी बन गई 2 बन गई, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा सोडियम का और मैग्नीशियम का। एक एग्जांपल लास्ट फाइनल और लेते हैं, उससे अब और डाउट क्लियर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे सल्फर का। किसका लेंगे सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 और 6। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है। और जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने बचेंगे आप 6 बचेंगे। हो गए। अब देखो
आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए, वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो आउटर मोस्ट में 6 है, कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं 8 चाहिए होते हैं। अब कितने बचे हैं 2, तो अब 6 डोनेट करना क्या है मुश्किल है, लेकिन 2 लेना क्या है आसान है किसी से, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी अब 2। तो ये देख रहे हो यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वैलेंसी क्या होती है कि उनको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं या गेन करने हैं। तो जो वैलेंसी होती है ना ये हमारे डोनेशन के ऊपर, हमारे गेनिंग के ऊपर हमारे डिपेंड करती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक टेबल में जो हमने इससे पहले समझा था वो हमने क्या देखा था, पहले तो उनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे सेम थे। जैसे ही हम 13, 14, 15, 16, 17 पे गए ग्रुप्स पे, वहाँ पे क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बताया और वैलेंसी उनकी क्या थी। वैलेंसी अगर देखो ना तो क्या होगा, वैलेंसी देखना हमने वैलेंसी के लिए यहाँ से यहाँ को आएंगे, मतलब ग्रुप 18, 17, 16, 15, 14 ये। अब हम अगर यहाँ से देखो वैलेंसी देखें ना क्या होगी, 0 वैलेंसी 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे इनकी वैलेंसी क्या हो रही है ये हो रही है। फिर यहाँ से इनकी वैलेंसी कितनी होगी 3 और 4। समझ नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया, देखो आउटर मोस्ट में 3 थे तो 3 इसके पास थे, तो चाहिए कितने 5 चाहिए थे, ठीक है, तो 5 ही किसी से ले नहीं सकते तो क्या करेगा 3 डोनेट कर देगा। यहाँ पे तो भाई हमारा क्या होगा शेयरिंग चलेगी, क्या चलेगी शेयरिंग। फिर आता है 5 में उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 5 होते। अब उसे क्या चाहिए था 3 और चाहिए था, वो 3 डोनेट करता है गेन करता, वो क्या करता 3 गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। ऐसे ही यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर दोबारा समझा दूंगा, मतलब रिप्लाई करके, ठीक है जी। तो इतना अब आपको समझ आ गया होगा। अब ना यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो हमारी आती है वहां से क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज क्या होता है वो देखते हैं, फिर हम वेरिएशन देखेंगे प्रॉपर्टीज में, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने में क्या होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी ने लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी अनअकैडमी एशियन टेस्ट ऑर्गेनाइज की है। इस टेस्ट में क्लास 6 से लेकर 12th के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, जाके चेकआउट कीजिए और इस टेस्ट का फायदा उठाइए। तो सबसे पहले जो हम वेरिएशन देखेंगे वो किसका देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स का, कि हमारे कितने नंबर्स ऑफ सेल बनेंगे। सेल से क्या मतलब है कि हमारा ये न्यूट्रॉन हो गया, ओ सॉरी ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद हमारे ऐसे जो ये बढ़ते जाते हैं ना ये, इन्हें हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा वेरिएशन कैसे आता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं, कहाँ से, टॉप से बॉटम की तरफ को, कहाँ से कहाँ को आते हैं, टॉप से बॉटम की साइड को। ऐसे दिखाता हूँ आपको कैसे, जब हम टॉप से कहाँ की तरफ को आते हैं, बॉटम की साइड को, मतलब नीचे की तरफ को आ रहे थे। तो देखो क्या था, हम नीचे को आना स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमारा पीरियोडिक टेबल में आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम आता है, फिर हमारे यहाँ पे सोडियम आता है, फिर हमारा यहाँ पे पोटेशियम आता है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट के कुछ क्या है एलिमेंट्स है। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 11, इसका कितना है 19, कितना है 19। अब देखो सेल में क्या होता है, मतलब सेल में कैसे होगा। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, फिल कैसे होगा, चलो जी इसका तो बन गया। अब देखते हैं लिथियम का, पहले में 2, अगले में 1, फिर अब सोडियम का 2, बचे कितने 8, फिर अब लास्ट में 1, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम का 19 है, 2, 8, फिर से 8 और लास्ट में 1। तो देखो यहाँ पे हमारे कितने सेल बने, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे,
4। तो नीचे की तरफ हम जब आते हैं, टॉप से बॉटम में आते हैं, तो नंबर ऑफ सेल हमारे क्या होते हैं भाई साहब, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सेकंड पर हम जाएंगे यहाँ पे क्या, मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे पता चलते हैं ग्रुप्स में जब हम मूव करते हैं। वैसे हमें पता है कि हमारे इस साइड में मेटल्स होते हैं, उस साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच में हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ये हमें टेबल में देखा था। बट जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हैं, किसमें आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, किसमें आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं। तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो जब हम नीचे की तरफ को आना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, काफी मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी क्लोज है, ठीक है। हम दूसरे बार आते हैं, यहाँ से जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा मतलब हल्का सा पास, मतलब थोड़ा दूर है, इससे थोड़ा दूर है। फिर जब नीचे तरफ आए तो ये और ज़्यादा दूर है, यहाँ आए तो ये और ज़्यादा दूर है। तो ऐसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस से हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर होता जाएगा। तो उसे निकालना क्या है, सबसे ज़्यादा ईजी है। तो नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होते हैं। क्लियर है। तीसरा लेते हैं नॉन मेटल, कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो नॉन मेटल का क्या होता है, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, डोनेट नहीं करता, गेन करता है। तो नीचे की तरफ को आ रहे हैं तो डोनेट कर रहे हैं, गेन थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्लियर, ठीक है। चौथा देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डाउन द ग्रुप आने में। डाउन द ग्रुप आने में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हम नीचे की तरफ आए, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक 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 एक, क्या हो रहे हैं, सेम रहे हैं। क्या है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम। क्यों है सेम, देखो जी, हम नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुए। हाइड्रोजन आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आउटर मोस्ट में एक, पोटेशियम आउटर मोस्ट में एक। और हमने क्या कहा था कि हमारे जो वो थे हेनरी मोसी, उन्होंने क्या कहा था, सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आते हैं और उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ गया। तो हमारे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। फिर फिफ्थ हमारा आता है वैलेंसी, वो तो हमें पता है सेम ही रहती है। क्या रहती है, सेम रहती है नीचे की तरफ आने में। लास्ट और फिफ्थ हमारा आता है आयोनाइजेशन, एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोलो। अब ये क्या होता है भाई साहब, इसको समझते हैं। आयोनाइजेशन, एंथैल्पी या एनर्जी हमारी वो एनर्जी होती है, क्या होती है कि हमें आउटर मोस्ट जो हमारा सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। मतलब हमें इस पोटेशियम से ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कि मतलब इस आउटर मोस्ट सेल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, निकल जाए यहाँ से, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो देखते हैं। ठीक है जी, हम नीचे की तरफ को आए तो क्या हुआ, देखो हमारा जो आउटर मोस्ट सेल था वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। जब हम नीचे की साइड को आ रहे हैं तो हमारा आउटर मोस्ट सेल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ को आने में न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। तो हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ आने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ आ गया जी। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि हमने डाउन द ग्रुप तो देख लिया। अब हम जब अलोंग द पीरियड चलते हैं, मतलब हम जब ऐसे जाते हैं अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब आप देखते हैं कि एनर्जी मतलब इनमें क्या चेंज आता है सब में। ओके, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ पे दूसरे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। चलो इतने बहुत हैं। ठीक है, सोडियम हमारा नंबर क्या होता है, 11, इसका होता है 12, 13, 14, 15, 16। ये हम जब इस तरफ को मूव करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। वैसे भी हमें सिंपल ही पता है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ से हम टेबल में इस साइड को मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल बढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें पता है लास्ट में हमारे नॉन मेटल्स है। तो जब हम टेबल में यहाँ से यहाँ को मूव करते हैं ना तो हमारा क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज,
समझाता हूँ। हम जब इस साइड को जा रहे हैं, हमें पता है मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, बट जब हम यहाँ से यहाँ को मूव कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, डोनेशन पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, आप गेन करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सॉरी, नंबर ऑफ सेल देखते हैं सबसे पहले। मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज ही होता है, नंबर्स ऑफ सेल देख रहे हैं, क्या हो रहा है, 16। ये है हमारे आउटर मोस्ट में हमारे क्या बनेगा, 281, 282, 283, 284, 285, 286। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। फिर यहाँ पे इसका बनाते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, फाइनल में 1। इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, फाइनल में 3। तो क्या हो रहा है, हमारा ये सेम रह रहा है, 3 3 3, क्या हो रहा है, सेम है। तो हमारा सेल कितने रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे जी। ओके, ठीक है। फिर हमारा आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सिंपल बात है, क्योंकि डोनेशन पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, और गेन पावर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं जी। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। फिर आती है वैलेंसी की बारी। वैलेंसी की बारी देखते हैं क्या था। पोटेशियम में वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, 4 की तो एक तरीके से हमारी क्या होती है, 4 हमारा क्या होता है, शेयरिंग करता है, तो इसको नहीं लेते। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है हमारी, 3, इसकी हमारी 2, फिर हमारे अगले की 1। तो पहले क्या हो रहा है, हमारी वैलेंसी क्या हो रही है, 1 से लेके 4 तक जा रही है। 1 से लेके देखो 4 तक गई, फिर क्या हो रहा है, 4 से हमारी 1 तक जा रही है, फिर 4 से हमारी 0 तक जा रही है। सॉरी, तो पहले 1 से 4 जाती है, फिर 4 से 0 जाती है। क्यों, मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ कि जैसे हमारा 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, ये मैंने यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हैं। याले ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 283 होगी। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। फिर ये 4 स्टेबल रहेगा, कुछ नहीं करेगा। 5 में इसके आउटर मोस्ट में 5 है, तो ये क्या करेगा, 3 गेन करेगा। ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा, और ये तो 0 रहता है। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप था, उसमें क्या था, आउटर मोस्ट में 1 2 3, ये क्या करेगा, डोनेट, ये भी डोनेट और ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, तो 1 से 4 जाती है, फिर 4 से 0 आती है। यहाँ पे 1 से 4 गई, फिर यहाँ से 1 से, फिर 4 से 0 की तरफ को आई। तो ऐसे हमारी वैलेंसी जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते। एनर्जाइजेशन एनर्जी हमारी लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है ना, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज क्यों होती है, इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पर हमारा आता है एटॉमिक रेडियस। लास्ट हमारा जो आता है ना, वो हमारा आता है एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज लेते हैं। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर्स ऑफ सेल भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे होता है वो देखो। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब हमारा न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी अपनी तरफ जो आउटर मोस्ट सेल है उसे खींचने की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या करता है, अपनी तरफ सेल को ज़्यादा टाइटली खींचता है, क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ रहे, सेल क्या हो रहे हैं, हमारे सेम हो रहे हैं, बट हमारा क्या बढ़ जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो क्या कर रहा है, जो सेल तो सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, वो क्या कर रहा है, उनको श्रिंक कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है साइज को। तो उसी से हमारा क्या हो रहा है, ये साइज क्या हो रहा है, हमारा इधर जाते जाते ही छोटा हो रहा है। तो हमारा जो ये सेल है यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा वो हमारे क्या होगा, क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के। तो हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी ऊपर से नीचे आने में और लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। ठीक है।